बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नौशीन का किचन। आप सब लोग कैसे हैं? आज मैं आपके साथ रूह अफ़ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मैं आपको इतने सिंपल तरीके से बताऊंगी, सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स में, और बिल्कुल 2 इंग्रेडिएंट्स में आप रूह अफ़ज़ा रेडी कर सकती हैं और बिल्कुल मार्केट जैसा रेडी कर सकती हैं। इसमें आपने 3 स्टेप्स का ख्याल करना है। वो 3 स्टेप्स क्या हैं वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिएगा। आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना है, ताकि कोई भी स्टेप जो है वो आपका नहीं रहे, आप हर स्टेप को अच्छी तरह फॉलो कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं मज़ेदार रूह अफ़ज़ा बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पतीली ले लेते हैं, उसमें हम डालेंगे 3.5 कप जो है वाटर हम नॉर्मल लेंगे। मैंने 3 कप जो है डाल लिया है। अब मैं हाफ कप जो है और इसके अंदर पानी डालूंगी। हाफ कप जो है वो भी मैंने इसमें पानी डाल लिया है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे 4 कप। चीनी फ़ौरन डालते ही हमने फ़ौरन इसको चम्मच से हिलाना है ताकि चीनी बिल्कुल भी नहीं बैठे, और इसको हम डिज़ोल्व करेंगे। इस चीनी को साफ़ करने के लिए हम इसके अंदर टाटरी का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे शुगर सिरप को शाइनी भी करेगा और साफ़ भी करेगा। अब हम इसमें टाटरी डालेंगे 1/2 टीस्पून। नमक हम डालेंगे 1/4 टीस्पून। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अभी आप देखें कि हमने जो शुगर सिरप बना रहे हैं बिल्कुल भी नीट क्लीन नहीं है। ये जिस तरह आहिस्ते से पकता रहेगा तो ये नीट क्लीन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल जो शुगर सिरप है वो नीट क्लीन हो गया है, शाइनी भी हो गया है। अब हमने इसको थोड़ा सा थिक करना है, हमने इसको पकाना है। जब ये अच्छी तरह हमारा पकना शुरू हो जाएगा शीरा, तो हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे 2 कप। हमने एकदम गर्म पानी नहीं डालना, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें पानी शामिल करना है। अब हम इसमें दोबारा 4 कप चीनी और ऐड करेंगे। चीनी हमने डाल ली है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चीनी डालते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि फ़ौरन चम्मच हिलाना है ताकि चीनी बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठे। और अब हम इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। चीनी हमारी ज़्यादातर डिज़ोल्व हो गई है, मगर अभी भी थोड़ी सी बाकी है। अब हमारा शीरा जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर कलर डालेंगे। रेड कलर डाल रहे हैं हम इसमें 1 टीस्पून। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं कलर को। अगर आपको कम लगता है तो आप थोड़ा सा इसमें कलर ऐड कर सकते हैं। मैं इसको ग्लास में डाल के चेक करूँगी कि कलर जो है मुझे और डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। मैं थोड़ा सा ग्लास में डालती हूँ कलर। आप भी इस तरह इसको चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट कलर आया, डालने की ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं डालूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी रोज़ वाटर डालेंगे हम 2 टीस्पून। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत अच्छा हमारा जो रूह अफ़ज़ा है वो रेडी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हमने इतना ही पतला रखना है, हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बाद में ये गाढ़ा हो जाएगा। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब हम एंड में इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून केवड़ा डालेंगे। चूल्हे को आपने बंद कर देना है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हो चुका है। रूह अफ़ज़ा भी हमारा ठंडा हो गया है। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट कलर आया है, कितना परफेक्ट हमारा रूह अफ़ज़ा रेडी हुआ है। तो आप इंशाल्लाह इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको जग में निकालते हैं। मैंने जग ले लिया है, इसमें मैं सारा रूह अफ़ज़ा डाल लेती हूँ ताकि बोतल में डालने में आसानी हो। मैंने एक नॉर्मल बोतल ले ली है। अगर आपके पास रूह अफ़ज़ा की बोतल भी खाली है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। मैं इसमें भी डाल रही हूँ और ख़ाली रूह अफ़ज़ा की बोतल में भी डालूंगी। सबसे पहले मैं इसमें डालती हूँ। सारा रूह अफ़ज़ा हम इसमें डाल लेंगे बोतल में। अब इसको कवर कर देंगे ऊपर से। हमारा देखिए परफेक्ट रूह अफ़ज़ा रेडी हो गया है।
मैंने रूह अफ़ज़ा की जो बोतल है उसमें भी मैंने रूह अफ़ज़ा डाल लिया है और जो नॉर्मल बोतल है उसमें भी मैंने रूह अफ़ज़ा डाल लिया है। आप दोनों को देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा रेडी हुआ है। अब हम रूह अफ़ज़ा रेडी करते हैं ग्लास में। सबसे पहले हम ग्लास के अंदर तुख मुरंगा डालते हैं, तो मैंने ही पहले ही भिगो के रख दिया था। अब हम इसमें आइस डालेंगे, बर्फ़ भी हमने डाल ली है। अब हम इसमें डालेंगे रूह अफ़ज़ा जो अभी हमने रेडी किया है। आपको जितना मीठा पसंद है आप उस लिहाज से जो है रूह अफ़ज़ा डाल सकते हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ। पानी भी हमने ऐड कर लिया है। अब हम इसको मिक्स करते हैं। अच्छी तरह मैंने मिक्स इसको कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट कलर आया है और आप इंशाल्लाह इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको पीने में भी बहुत अच्छा लगेगा और बिल्कुल मार्केट जैसा आपको रूह अफ़ज़ा लगेगा। आप इंशाल्लाह ज़रूर अपने घर में रूह अफ़ज़ा को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको रूह अफ़ज़ा की रेसिपी कैसी लगी है। और जो मैंने आपके साथ टिप्स शेयर किए हैं तो उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तो आपका रूह अफ़ज़ा बिल्कुल परफेक्ट घर में रेडी होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि लेटेस्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।